Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ODLS एकेडमी। और आज मैं सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स का तीसरा लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन का लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप घर बैठे हैं और क्लास 12 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ ODLS एकेडमी पे, और हम सारा लेक्चर 12 का लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष सिंह और मैं VIT वेल्लोर से मैकेनिकल का बीटेक किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है और मैं JEE एडवांस लेवल तक का मैथ्स लेता हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज कर लिया होगा, उसमें हमने रिलेशन पढ़ाया है और रिफ्लेक्सिव पढ़ाया रिलेशन, है ना। तो रिलेशन के बारे में बताया था, रिलेशन प्रॉपर्टी है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स का, किसी भी सेट का सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ये हमने समझा था। ठीक है, रिलेशन में एक चीज मैंने बताई थी कि एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन होता है, तो जनरली वो सेट A to A होता है ना, और A to B भी हो सकता है, मतलब दो अलग अलग सेट में भी हो सकते हैं, मगर जनरली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं A to A में अभी तक हमारे बोर्ड लेवल पे। तो ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये एक बार देखते हैं। अ रिलेशन R in set A is called symmetric if A1, A2 element of relation implies that A2, A1 is also element of relation. For all A1, A2 is element of, सारे A1, A2 element of A के लिए A रिलेटेड टू A2 होना चाहिए और A2 रिलेटेड टू A1 होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, क्योंकि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैंने पहले ही बोल रखा है, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो कह रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन में कि इफ A1 इज रिलेटेड टू A2, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, इफ A1 इज रिलेटेड टू A2 देन A2 is related to A1, मतलब अगर A1 A2 से रिलेट करता है तो A2 का A1 से कनेक्शन होना चाहिए या रिलेशन होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर A1 A2 से रिलेट ही नहीं करेगा तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, A2 रिलेटेड टू A1 देखने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं समझ में आ रहा है क्या ये बात, अगर मान लो कि कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो उसका फिर कॉन्ट्रा वाला मतलब सिमेट्रिकल देखने की जरूरत नहीं है, बस जो बन रहे हैं उन्हीं का सिमेट्रिकल आपको देखना है। ठीक है, अभी और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो हाइट ऑफ बॉयज का ही रिलेशन है, ठीक है ना, और रिलेशन है A1, A2, हाइट ऑफ A1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ A2, मतलब हाइट ऑफ A1 is equal to height of, ऐसा हम ले रहे हैं। तो अगर मान लो कि कोई दो बच्चे हैं, ठीक है ना, मान लो ये है राम और ये है श्याम, तो ये दोनों बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। तो राम की हाइट अगर श्याम की हाइट के इक्वल है, राम की हाइट अगर श्याम की हाइट के इक्वल है, तो ऑब्वियसली श्याम की भी हाइट राम की हाइट के इक्वल होगी, है ना। तो ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन है, मतलब एक का दूसरे के साथ है तो दूसरे का भी पहले के साथ है। क्लियर है ये बात? ओके, अभी हम उसको मैं और ये कंफ्यूजन अगर है उसको मैं और अच्छे से एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा अभी सारे क्लियरिटी के साथ। अभी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं व्हाट इज नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। नॉन सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो नॉन सिमेट्रिक है, सिंपल है ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हाइट ऑफ वाई आर का है इज इक्वल टू A1, A2, रिलेशन R जो है A1, A2, हाइट ऑफ A1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ A2, तो हाइट ऑफ A1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ A2। अब इसमें अगर देखो एक बच्चा है मुकेश और एक है सुरेश,
ठीक है, तो मुकेश की जो हाइट है, मुकेश की हाइट सुरेश से छोटी है। तो हम बोलेंगे कि सुरेश का ग्रेटर है, सुरेश की हाइट जो है ग्रेटर है मुकेश के हाइट से। तो अगर मैं अब इसका उल्टा देखूं, मतलब कि मुकेश की हाइट, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा ना रिलेशन का, लेकिन अगर मुकेश की हाइट तो ग्रेटर हो नहीं सकती सुरेश की हाइट से, है ना, इसलिए बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिकल है। क्या है? नॉन सिमेट्रिकल। क्लियर है? क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है तो ये नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए था कि मुकेश की हाइट, जो रिलेशन सुरेश का मुकेश से बन रहा था वही मुकेश का भी सुरेश से बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा, नहीं हो रहा। ठीक है ना? वही उल्टे इस केस में देखें, अगर इस वाले केस में, राम और श्याम वाले केस में, जो रिलेशन राम का श्याम से बन रहा था वही रिलेशन श्याम का राम से बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सिमेट्रिकल था। और ये नॉन सिमेट्रिकल। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एकदम क्लियर समझा देता हूं कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में। तो अब इसमें आप समझिए कि मैं एक कुछ रिलेशंस आपको लिखता हूं, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन से ट्राई कीजिए आप, है ना। मैं ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर मैं समझा दूंगा तो सब बहुत क्लैरिटी आ जाएगा, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखते हैं। तो R1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो R1 देखो, R1 इज इक्वल टू 5 है ना, तो अब ये समझो कि यहाँ पे देखो कोई भी A1 रिलेटेड टू A2 तो हुआ ही नहीं, A1 रिलेटेड टू A2 हुआ ही नहीं, है ना। तो A2 रिलेटेड A1 तो देखने की जरूरत है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भाई R1 इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि यहाँ पे कोई A टू B टाइप या A1 टू रिलेटेड टू A2 हो ही नहीं रहा ना। ठीक है ना, A से B का कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा, तो B से A देखना ही नहीं है, है ना। जब A से B होता तब B से A देखते, पहले का दूसरे से होता तब दूसरे का पहले से देखते। यहाँ कोई रिलेशन नहीं है तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नेगेशन प्रॉपर्टी, अगर वैसा कंडीशन अप्लाई होगा और वो नहीं होगा, कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इफ वाला हो रहा है देन वाला नहीं हो रहा है, तभी वो नॉन सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? ओके, R2 का बताइए। वन का वन से है रिलेशन तो वन का वन से भी है, बात खत्म। टू का टू से है तो टू का टू से है ना। मतलब कि इस टाइप की चीजें भी सिमेट्रिक होंगी। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक होगा। फाइन, यहाँ देखते हैं R3 में, देखते हैं वन का थ्री से है तो थ्री का देखो वन से है। ठीक है, और टू का टू से है तो टू का टू से, तो ये तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम करते ही नहीं। वन का थ्री से, ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है ना, ये भी सिमेट्रिकल रिलेशन है। R4 देखते हैं, R4 थ्री का देखो वन से है तो वन का थ्री से है, और टू का वन से है, लेकिन वन का टू से यहाँ पे चाहिए था तो ये नहीं है, वन का टू से नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन सिमेट्रिकल। नॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। R5 देखते हैं, ये रिलेशन पांचवा, वन का टू से है, टू का वन से है। वन का वन से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टू का टू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल, होपफुली ये आपको सिमेट्रिकल वाला
समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये भी अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, a relation R in a set A is called transitive। तो in a set A का मतलब कि A to A हो रहा है बात। रिलेशन कैसा है? A to A। जब भी रिलेशन की बात आए आप ध्यान दीजिए कि किस सेट से इस सेट में। ठीक है ना, तो a relation R in a set A is called transitive if A1 comma A2 is element of R and A2 comma A3 is element of R। ठीक है, implies that A1 A3 element of R for all A1 comma A2 comma A3 element of A। क्लियर? मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ, अब यहाँ पे इफ के दो कंडीशन है और देन में एक कंडीशन है, तो अगेन वही बात है कि इफ वाला होगा उसके बाद देन वाला होगा, देन वाला नहीं होगा तभी नॉन ट्रांजिटिव है, नहीं तो इफ वाला हो ही नहीं रहा तो देन वाले की देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ इफ में कौन कौन सी कंडीशन है? A1 रिलेटेड टू A2, और क्या कंडीशन है? A2 रिलेटेड टू A3। अभी हमको A1 रिलेटेड टू A3 देखना है, A3 रिलेटेड टू A1 नहीं देखना है, A1 रिलेटेड टू A3 देखना है। ये ध्यान, इसमें क्या है? A1 इफ A1 इज रिलेटेड टू A2 and A2 is related to A3, then A1 is related to A3 देखना है। अगर A1 रिलेटेड है A2 से, A2 A3 से रिलेटेड ही नहीं है, तब हमको A1 A3 का रिलेशन नहीं देखना। क्लियर है? फाइन। चलो, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर वही बात कि मैं कुछ एग्जांपल और लूंगा एक्स्ट्रा और तुमको पूरी बातें क्लियर कर दूंगा जैसे मैंने अभी सिमेट्रिक में की। तो एग्जांपल लेते हैं। हाइट ऑफ बॉयज आर इज इक्वल टू A1 A2 A3 है ना सर। then height of A1 is equal to height of A2 and height of A2 is equal to height of, then height of A1 is equal to height of A3। देखो वही हाइट ऑफ बॉयज वाला एग्जांपल है। तो हाइट ऑफ A1, A1 की जो हाइट है मतलब राम है, श्याम है मान लो, और एक ले लेते हैं हम मुकेश है। तो राम की जो हाइट है वो इक्वल है श्याम की हाइट से। ठीक है, और श्याम की हाइट इक्वल है मुकेश की हाइट से। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि राम की हाइट भी मुकेश की हाइट से इक्वल होगी, मतलब A1 इक्वल है A2 से, A2 इक्वल है A3 से, तो ऑब्वियसली A1 इक्वल होगा A3 से। समझ में आया ये बात? तो इस तरह से ये जो रिलेशन है हाइट वाला इक्वल होने का, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ रहा है? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 है और A2 इज इक्वल टू A3 है, तो A1 इज इक्वल टू A3 भी है। क्लियर है ना? इसलिए अगर मान लो कि कोई दो बंदे हैं और उनकी हाइट A1 इज इक्वल टू A2 है ही नहीं, मतलब दोनों हाइट इक्वल है ही नहीं, तब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो ट्रांजिटिव है। मतलब फाई जो होता है ना, फाई वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक, सिमेट्रिक में जैसे हुआ था उस हिसाब से कि अगर A1 रिलेटेड टू A2 है ही नहीं, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। A1 रिलेटेड टू A2 है, A2 रिलेटेड टू A3 नहीं है, तो भी आगे देखने की जरूरत नहीं, वो ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, पहले वो एग्जांपल्स में आपको और बताऊंगा, लेकिन पहले नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ बॉयज आर इज इक्वल टू, तो ये एक एग्जांपल अगेन हाइट वाला। ठीक है, और इसमें नॉट इक्वल का रिलेशन है। तो देखो ये अगर मान लेते हैं ये मुकेश है, ये राम है, ये श्याम है और ये मुकेश है। ठीक है, तो हाइट जो राम की हाइट है वो नॉट इक्वल है श्याम के हाइट से, और श्याम की हाइट नॉट इक्वल है आपका मुकेश के हाइट से। लेकिन अब यहाँ पे देखो राम की हाइट श्याम की हाइट से इक्वल नहीं, श्याम की हाइट मुकेश की हाइट से नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं राम की हाइट और मुकेश की हाइट के बारे में? क्या कह सकते हैं? ये देखो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखो एक भी केस इक्वल का आ गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा, क्योंकि
रिलेशन बन रहा है नॉन ट्रांजिटिव का, है ना, और आ गया इक्वल, तो फिर इसको हम कुछ नहीं मतलब कहेंगे नहीं। हर केस में अगर ये नॉट इक्वल होता तभी ये नॉन ट्रांजिटिव होता, ठीक है। तो ये नॉन ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि रिलेशन बन रहा है नॉट इक्वल का इन दोनों जगह। इफ के दोनों जगह जो है, इफ के दोनों जगह जो है वो नॉट इक्वल है, मगर देन वाले में इक्वल आ सकता है, तो एक भी अगर इक्वल आ सकता है तो इसलिए वो नेगेशन हो जाएगा, मतलब नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक भी एग्जाम्पल अगर फेल कर गया तो वो नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और समझते हैं एक्चुअली ये ट्रांजिटिव। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेटर देन और लेस देन रिलेशंस आर ट्रांजिटिव रिलेशंस, मतलब हाइट के केस में अगर ग्रेटर देन लेस देन रिलेशन देखेंगे तो ट्रांजिटिव का रिलेशन होगा। जैसे कि अगेन मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, एक राम है, मान लो श्याम है और ये हाइट ऑफ राम जो है वो लेस देन है श्याम के हाइट से, और श्याम का हाइट लेस देन है मुकेश के हाइट से। ऑब्वियसली क्या होगा कि हाइट, और राम की जो हाइट है, राम की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी मुकेश के हाइट से। अरे ये इससे लेस है, तो ये इससे लेस है, तो ये वाला तो इससे लेस होगा ही ना। राम श्याम से लेस है हाइट, श्याम का मुकेश से लेस है, तो राम का तो लेस होगा ही ना मुकेश से, वो बात हो गई, ठीक है। मतलब देखो ये इफ वाले कंडीशंस और ये फिर देन वाला कंडीशन, है ना, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं और आप बताना। अगेन मैं जो रिलेशन ले रहा हूं वो एन टू एन ले लेता हूं, एन टू एन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सब ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो रिलेशन बनेंगे उनके ऑर्डर्ड पेयर है। आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ट्राई करो सब लोग। ये रहने सकता है ना, ठीक है। सब लोग ट्राई करो और बताओ मुझे कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो फाई के बारे में क्या कहेंगे, फाई के बारे में, फाई के बारे में वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन लगा लो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। तो रिलेशन जो पहला है फाई, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ए वन जो है वो रिलेट ही नहीं है ए टू से, है ना, ए टू से रिलेट ही नहीं है। क्या बोलेंगे यहाँ पे तब, यहाँ पे तब ये ट्रांजिटिव होगा, है ना। जब, क्योंकि ट्रांजिटिव में देखना होता है कि जब पहला इफ की कंडीशन सॉल्व हो रहे हैं तभी आपको देन वाला कंडीशन चेक करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, वन से वन रिलेशन है, टू से टू है, थ्री से थ्री है, ए टू बी और बी टू है, बी टू सी तो है ही नहीं, तो ए टू सी से देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव है ना, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। आर थ्री अगर हम देखें, वन का वन से है, वन का टू से है, वन का वन से है, वन का टू से, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी होना चाहिए, यानी कि वन का टू से होना चाहिए, टू का वन तो नहीं चाहिए, ये नॉन ट्रांजिटिव है। हमको क्या चाहिए था, वन का टू से चाहिए था, नहीं वन का वन से है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो वन का वन से है
1 का 2 से है तो हमको 1 से 2 चाहिए, और 1 का 2 तो है ही, तो ये कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, 2 का 1 से है, लेकिन क्योंकि 1 का फिर 2 से है, हाँ 1 का 2 से भी है, तो 1 का 1 से, हाँ ये आपस में है, पूरा ट्रांजिटिव है ये, है ना, ट्रांजिटिव। R4 देखो 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, ठीक है, तो फिर 1 का 2 से चाहिए, 1 का 1 से है, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से A to C चाहिए, है ना, 1 इज रिलेटेड टू 1, फिर 1 इज रिलेटेड टू 2 है, ठीक है, आपका फिर 1 से रिलेशन 2 का चाहिए, तो 1 रिलेटेड टू 2 है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है। R5 देखते हैं, 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, 1 का 2 से चाहिए, 1 का 2 से है, ठीक है, 2 का 1 से है, 2 का 1 से है, ठीक है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 1 का 1 से है, वो भी है, ठीक है, और क्या देखो यहाँ पे 1 का 1 से है और 1 का 3 से है, तो 1 का 3 से चाहिए, ओके, वो 1 का 3 से वो भी है, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये वाला भी क्या है, ट्रांजिटिव है, ये वाला भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। R6 देखते हैं, 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो ये कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, 2 का 1 से, ये वाला भी चेक कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक, ठीक है, 1 का 3 से, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 का 1 से बोल रहा है, 3 का वो देखो 1 का 3 से है, 3 का 1 से 1 होना चाहिए, ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी ट्रांजिटिव है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल ट्रांजिटिव है, ठीक है। होपफुली जो आपका ये जो कंफ्यूजन होता है ट्रांजिटिव में, वो मैंने क्लियर किया, फिर भी अगर डाउट हो, क्योंकि यहाँ पे डाउट हो सकता है, आप प्लीज इसको बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चाहे वेबसाइट पे आके डाउट पूछिए, मगर पूछिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, है ना, और ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी, है ना, a relation R in set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric, ठीक है, तीनों। अब जैसे कि एग्जांपल हमने पढ़ा था हाइट ऑफ बॉयज का, कि हाइट ऑफ बी ले लेते हैं, हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ, ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो अगर हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट हाइट ऑफ बी, अगर दो बच्चे हैं, सेम बच्चा है, सेम, तो सेम की हाइट तो इक्वल होती ही है, ठीक है ना, तो मान लो राम है, श्याम है और मुकेश है, तो अगर मान लो राम की तो राम से हाइट इक्वल ही होगी, श्याम की श्याम से हाइट इक्वल होगी, तो मुकेश की मुकेश किससे इक्वल होगी, मतलब जितने भी बच्चे होंगे क्लासरूम में या कहीं की भी बात हो रही हो, उनकी खुद से हाइट तो इक्वल होगी, है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि याद करो रिफ्लेक्सिव में क्या था, खुद से रिलेशन बनना चाहिए, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर सिमेट्री का देखें, तो अगर राम की हाइट श्याम की हाइट से इक्वल है, तो ऑब्वियसली श्याम की हाइट भी राम की हाइट से इक्वल होगी, वाइस वर्सा, है ना, ओके, तो ये अब ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको समझना होगा, देखो इफ राम की हाइट इज इक्वल टू श्याम की हाइट, है ना, और श्याम की हाइट इज इक्वल टू मुकेश की हाइट, ओके, तो क्या राम की हाइट इक्वल होगी मुकेश की हाइट से, हाँ होगी, ये तो हमने एग्जांपल देखा ही था, कि ये जो ये वाला एग्जांपल हमने ट्रांजिटिव में देखा था, है ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, तीनों है, ओके। तो एक और एग्जांपल देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन विद relation in T given by R is equal to T1, T2, T1 is congruent to T2.
तो यहाँ पे जो हो रहा है वो कॉन्ग्रुएंसी का हो रहा है ना, कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी ट्रायंगल हो तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। और रिफ्लेक्सिव अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे और रिफ्लेक्सिव, अगर हम सेम मतलब T1 कॉमा T1 ले, क्या हम बोल सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2? क्यों T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1? क्यों? every triangle is congruent to itself, है कि नहीं? हम बोल सकते हैं कि नहीं, every triangle is congruent to itself, any figure is congruent to itself, मतलब कोई भी चीज खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा वो नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस ऐसे लिखना है सिंपली ऐसे। ठीक है, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, और सिमेट्रिक है ना, और सिमेट्रिक अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, T1 कॉमा T2 ले लेते हैं, T1 कॉमा T2 है ना, तो लेट T1 ले लेते हैं कि T1 इज एलिमेंट ऑफ R, यानी कि T1 इज रिलेटेड टू T2। तो T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा कि नहीं, है ना, वाइस वर्सा तो होंगे ही। तो T1 अगर रिलेटेड टू T2 है, देन T2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू T1, है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर हम ट्रांजिटिव देखें, और ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो T1 ले लेते हैं और T2 ले लेते हैं और T3। तो T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट, बहुत ईजी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी वाला ट्रायंगल के बीच में, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये अगेन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप हमारे वेबसाइट odlsacademy.com पे आइए। तो थैंक्स गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।